हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 का लेक्चर नंबर 5 है, जो कि चैप्टर फर्स्ट का है। ये सब्जेक्ट साइंस रहेगा आज का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था, और आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। सो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली accelerated body। के अकॉर्डिंग there are three equations. First equation of motion, first equation of motion, and second equation of motion, second equation of motion, and next one is third equation of motion। Now ये जो there are three types of equations which we have to study, उसको हम लोग इस चैप्टर में क्यों स्टडी करते हैं और क्यों डिस्कस करते हैं। इसका रीजन है कि कोई भी बॉडी होगी उसमें इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी हो सकती है। दैट मींस यू कैन से वेलोसिटी चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में अगर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करें तो वो आता है कि कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। इसका मतलब टोटल जो क्वांटिटी है वो अपने पास है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, and next is acceleration, time and total distance covered। so इन सबको डील करने के लिए जो इक्वेशंस बनाई गई उसको हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें से फर्स्ट वाला लेकर हम लोग चलते हैं और इसी के पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है, acceleration, that is equal to velocity difference upon time, that is equal to change in velocity upon time taken। so acceleration is denoted by a, that is equal to change in velocity, that means final velocity minus initial velocity upon time को हम लोग t से डिनोट करेंगे। सो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, at that is equal to v minus u, and in further form we can write it as v equals to u plus at। this is the first equation of मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये डील करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड उसके बीच का जो एक्सेलरेशन होगा और टाइम। दैट मींस यहां पर जो हम लोग को मिल रहा है v दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एंड नेक्स्ट u that is initial velocity of the body, and a equals to acceleration। next t equals to total time taken, total time
टेकन। ये जितने भी सिंबल्स हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, इन सब का एक मीनिंग है। और इस मीनिंग में जैसे भी कोई भी हम क्वेश्चन को लेंगे तो उस क्वेश्चन की ये सभी वैल्यू गिवन रहेंगी, तो इन सभी वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके किसी भी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो वैल्यूज होनी चाहिए फाइनल वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या फिर टाइम। तो जो हम ये बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को डील करेगा, वो होगा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये टोटल 4 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको वो डील करेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में जो हमारा है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड पॉइंट है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता होगा कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर s जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है, u द इनिशियल वेलोसिटी है और ये टोटल टाइम टेकन है, और एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि उसको a से डिनोट करते हैं। सो जो इसको स्टार्ट करने से पहले डेरिवेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम equation of motion first, which is v equals to u plus at। इसी को हम लोग यूज करेंगे और इसको यूज करने के लिए हम लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस को मूव करता है, तो डिस्टेंस traveled by the object that is equal to average velocity into time। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को फाइंड आउट कर चुके हैं v plus u डिवाइड बाय 2। इन प्लेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं s से। सो एवरेज वेलोसिटी के प्लेस पर v plus u upon 2, दैट यू कैन राइट इट एज u plus v डिवाइड बाय 2 into t। अभी इसको सपोज कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको मैं सपोज कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखेंगे तो v इक्वल टू u प्लस at है और इस v की वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा वो है आफ्टर द पुटिंग v इक्वल टू u प्लस at इन इक्वेशन सेकंड, बाय पुटिंग the value of v equals to u plus at in equation second। सेकेंड इक्वेशन है s equals to u plus v, तो v के प्लेस पर हमको पुट करना है u plus at। so u plus in place of v put u plus at and divide by 2, which is in previous step into time। so here this equation will become in the form of 2s equals to u plus u, that is equal to 2u plus a into t and multiplied by t। so 2s equals to 2u plus
यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं t की। अभी t की वैल्यू पुट करना है तो हम लोग राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। आपको याद होगा कि v इक्वल्स टू u प्लस at और यहाँ से v माइनस u अपॉन a इन प्लेस ऑफ t के हम लोग पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग को पुट करना है इनटू a, या फिर रिमेंबर दैट a के प्लेस पर हम लोग वैल्यू b पुट कर सकते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ t के सेंस में आंसर आएगा। तो यहाँ से जो आंसर लाना है उसको हम लोग राइट कर सकते हैं t को मल्टीप्लाई करके तो ये t एंड t को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें बोथ साइड तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू ut, बिकॉज़ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/2 में और इनटू में at स्क्वायर, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। यहाँ तक का जो स्टेप था वो s इक्वल टू u प्लस at, ये v के प्लेस पर हमने पुट किया था और ये प्रीवियस स्टेप में आया था डिवाइड बाय 2 इनटू में टाइम था। जब हम लोगों ने यहाँ पर u की वैल्यू को पुट किया तो u प्लस u ये सेम क्वांटिटी है सो ऐड हो जाएगी, ये हो गया 2u एंड प्लस में 80 है तो ये 80 एंटीज राइट कर दिया हमने और t जैसा रिटर्न था उसको वैसे ही राइट किया। अभी t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2u के प्लेस पर u, अब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut एंड ये प्लस का साइन था तो प्लस a के प्लेस पर a, t को मल्टीप्लाई करेंगे t से तो ये है t स्क्वायर और यहाँ पर ये इक्वेशन हमको मिलेगा जिसको बोथ साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो s बचेगा, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा u इनटू t बचेगा प्लस यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक नहीं है 2 के लायक, सो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद 1/2 और ये जैसा था उसको वैसा ही राइट कर दिया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले ये जितने भी सिंबल्स हैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेयर s इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट and u equals to initial velocity of the object and next one is a, that is the acceleration of the object, third is t, that is time taken during the motion। ये सभी जो सिंबल्स हैं उनका एक इंडिविजुअल मीनिंग है और इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग यूज करेंगे। सो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग जाएंगे इक्वेशन नंबर थर्ड पर, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको पहले से एक राउंड फिगर देते हैं। एक्चुअली ये तो होता है, ये है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसके जैसा हमको कुछ प्रूफ करना है और ये प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को यूज तो करना चाहते हैं बट हाउ कैन यू यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड टू प्रूव द इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इसी को डिस्कस करते हैं। बस ये राउंड फिगर अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए जिससे हमको ये पता रहे कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही हमको फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो कुछ ऐसा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हिच इज v इक्वल्स टू u प्लस at। अभी आपको यहां पर जो हमने राइट किया था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as,
उसमें कहीं भी टाइम नहीं था। इसका मतलब इस इक्वेशन से हम लोग टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, तो वहां से हमको डिस्टेंस s के फॉर्म में मिलेगा और इनिशियल वेलोसिटी u होगी और फाइनल वेलोसिटी v होगी। तो इसीलिए हमने बोला कि आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो इसको मैंने बोला कि v = u + at, देन v माइनस u को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा a * t। अभी जानते हैं a इज द सॉल्यूशन व्हिच इज इन द मल्टीप्लिकेशन विद टाइम, सो यू कैन राइट इट एज t = v - u / a। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, second equation of motion which is previously discussed, equation of motion s = ut plus half at square। in this session, in place of t we can put this value and then t square, so put the value of t in the form of square। now s = ये इस इक्वेशन में पुट करना है वैल्यू किसकी, t की वैल्यू को। फिर यहां पर हम लोग राइट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू व्हाट, v - u / a। सो v - u / a इन, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं, इन इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा अपने को, s = u into t के प्लेस पर क्या राइट करना है, v - u / a प्लस हाफ into a, in place of t we can put v - u / a and whole square। now इसी इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसा स्टेप बन जाएगा, s = u का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा u into v, बिकॉज ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो u into v। माइनस साइन है सो टेक माइनस साइन एंड u यहां पर भी है और यहां पर भी u है, दैट मींस दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज आल्सो। सो ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। सो माइनस u स्क्वायर और डिवाइड बाय में कितना है a, सो राइट हियर a। प्लस का साइन है तो प्लस हमने एज इट इज नोट किया और नेक्स्ट है a, तो यहां से अभी आपको स्क्वायर करना है, तो a into v - u का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, because we know that a minus b whole square that is equal to a square plus b square minus 2ab। in this format we expand it v minus u को, so ये ऐसा कुछ मिलेगा और डिवाइड बाय में यहां पर है a का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आएगा a स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं कि a को हम इसके स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, सो s = यहां पर है u into v minus u square upon a प्लस यहां पर एक और क्वांटिटी था हाफ, सो इसको भी यहां पर राइट करना पड़ेगा हाफ। सो हाफ इनटू में यहां पर है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस में 2uv और होल का डिवाइड बाय a। अभी हम देख सकते हैं कि यहां पर a है इसका डिनोमिनेटर और उसका भी डिनोमिनेटर कितना है a, बट इसके डिनोमिनेटर के साथ में एक न्यूमेरिक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं 2। इसका मतलब है एलसीएम हम लोग जो राइट करेंगे इसका वो कितना हो जाएगा 2a, और इस केस में हम लोग इसको राइट करेंगे 2u into v minus u स्क्वायर। यहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एलसीएम 2a लिया है और यहां पर a है, सो a से a कैंसिल होगा तो यहां पर वैल्यू जो बचेगी वो 2 बचेगी। ये मैथमेटिकल फंडा है व्हिच इज ऑलरेडी यू नो। सो हियर इज 2a को एलसीएम लिया 2a ही है और प्लस में साइन था तो प्लस है, यहां पर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv।
अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग इसको जहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहां पर ऐड हो रहा होगा उसको ऐड करेंगे। In this format, multiply this and then this equation will become 2uv and minus 2u square and plus v square plus u square minus 2uv and whole का divide by 2a. So you can see here 2uv प्लस में है और यहाँ पर माइनस में 2uv है। v को यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये v है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो साइन बचा है माइनस 2u स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है प्लस में v स्क्वायर है प्लस u स्क्वायर है। इसके साथ में कौन सा साइन है, प्लस है, बट यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस। ये ग्रेटर क्वांटिटी है, सो हम लोग जो साइन लेंगे वो ग्रेटर क्वांटिटी का साइन लेते हैं। सो यू कैन राइट इट एज s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये कैसे आ गया, बिकॉज यहाँ पर 2u स्क्वायर माइनस है और ये प्लस में है, सो इसका जो साइन होगा माइनस के साथ होगा और ये प्लस में जिसको एज इट इज राइट कर दिया। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2a है। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड इसको फर्दर फॉर्म में राइट करें तो ये हो जाएगा माइनस वाली वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड साइड। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे माइंड में पहले से सेट था कि ये अपना फाइनल आंसर है, इसी को हमको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।